हेलो बच्चों, राधे राधे। देखो, हम लोगों ने 7A एक्सरसाइज को पढ़ा था कल और उसके क्वेश्चन 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन 5 से लेकर अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन में आप तुमको पढ़ाएंगे बच्चों। तो ध्यान देना जरा, ये कैसे पढ़ने वाले हैं आप लोग। इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कैसे पढ़ेंगे आप सब लोग। हाँ तो देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन 5 के 4 क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो पहले ए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको फॉलो करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करने की सबसे पहले इसका इसमें इंटू करा, एक्स स्क्वायर का इसमें इंटू किया, एक्स स्क्वायर आ गया और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो बच्चों। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू ऊपर वाले में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर dx कर दो अलग। तो आंसर आएगा, आपको पता है इसमें पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 कर दिया जाएगा और यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx। देखो बच्चों, x की पावर 3 अपॉन में 3 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x c। हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हमको क्या करना है बच्चों, b वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो b वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x e की पावर x dx। ये क्वेश्चन लिख दिया, इसको अलग अलग लिख दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे लिखोगे बच्चों, इसको लिखोगे 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन में और e की पावर x dx इंटीग्रेशन में। बताओ बच्चों क्या होगा, 2 हमने कहा था कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख दिया जाता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर dx और प्लस इसमें क्या बचेगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है भैया। इसका बताएंगे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा बच्चों आप लोगों का, ध्यान से देखिए, 2 इंटू में x की पावर 2 जो है इसमें 2 प्लस 1 कर दिया जाएगा, x की पावर में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 और प्लस e की पावर x प्लस c। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 इंटू में x की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस e की पावर x प्लस c। तो आंसर आएगा 2 अपॉन 3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका क्या है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सी क्वेश्चन पर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आएगा सी क्वेश्चन में, आपको क्या करना है बच्चों, ये तो बहुत इजी है। इंटीग्रेशन dx ओवर में अपॉन में क्या है, अपॉन में है बेटा 5 की पावर माइनस x। देखो बच्चों, इस पावर को अगर हम ऊपर लेकर आते हैं तो ये आंसर आएगा आपका, आपको पता होगा 5 की पावर क्या आएगा बच्चों, 5 की पावर x आएगा और इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है बच्चों, अच्छा सा फॉर्मूला, क्या बताया था, a की पावर x का इंटीग्रेशन। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन भैया क्या होता था, a की पावर x अपॉन में log e बेस पर a। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाइड कर दें बच्चों तो क्या आंसर आएगा बच्चों बताइए, तो आंसर आएगा 5 की पावर x अपॉन में log e बेस पर 5 प्लस c। ये है आपका सी क्वेश्चन का आंसर। तो ये है हमारे ए बी सी के आंसर्स। अब आप इनको नोट कर लो, फिर हम आपको टी लगवाते हैं। हो गया बच्चों। चलो देखो, अब इसके आगे क्वेश्चन जो है वो डी क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो इसके डी क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये भी सेम इसी इन्हीं क्वेश्चंस के जैसा ही इसका सॉल्यूशन भी होगा। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है इंटीग्रेशन में, अगर आप लोगों को फॉर्मूले लर्न है तो आप इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर फॉर्मूले ही लर्न नहीं होंगे तो क्या फायदा होगा। अच्छा, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए जरूर। फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तभी तो आप कर पाओगे इसको याद कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में क्या दिया है बच्चों, अपॉन में दिया है sec x dx तो ऑलरेडी लिख दिया गया था, इक्वेशन क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखो, इसको अगर हम ऐसे कर लें 1 अपॉन में sec x और dx कर दें, और 1 अपॉन sec x जो होता है ये फॉर्मूला होता है बेटा, तुम लोग पढ़ के आ रहे हो बहुत छोटे क्लास से। 1 अपॉन में sec x का जो उल्टा रिवर्स वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos x। वो cos x यहाँ पुट अप कर दो, तो cos x का इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x प्लस c। ये है आपका डी क्वेश्चन का आंसर। इसे भी नोट कर लो सब लोग जल्दी से, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व कराते हैं। तो देखो
ये है हमारी एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन जो हम लोगों को लगाने हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि छोड़ दो उनको, हर एक क्वेश्चन को लाइन वाइज बिल्कुल सीरीज से लगाना है। जितने भी क्वेश्चन हम उसको लगाते हैं, नोट कर लो बच्चों से। हो गया बच्चों, चलो देखो अब इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बताते हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अब लगाने होंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, तो उनको लगाने के लिए सबसे पहले एक मेथड है। वो क्या मेथड होगा हमारे पास, ध्यान देना सब लोग। हाँ, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ 4 क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो देखो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन को लिख देते हैं यहाँ पे x³ प्लस 5x² माइनस k4 ओवर में क्या दिया गया है, x² का इंटीग्रेशन dx। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिवाइड इसके साथ देना पड़ेगा, x³ अपॉन में x² dx। अलग अलग कर लेते हैं, x² अपॉन में x² dx इंटीग्रेशन माइनस 4 अपॉन में x² dx इंटीग्रेशन। ये सभी आपने अलग अलग लिख दिए और अलग अलग लिखने के बाद में एक देखो एक इससे कट जाएगा, ये सेम था ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x dx प्लस 5x भी तो नहीं बचेगा, 5 इंटू में 1 dx और माइनस 4 बाहर ले आते हैं बेटा और 1 अपॉन में क्या बचेगा, x² dx। अब देखो क्या करना है, x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो पावर कुछ नहीं होती तो 1 मान लेंगे। तो 1 प्लस के 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 5 लिख दो बाहर और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, x माइनस 4 इंटू में ये ऊपर लेकर आओगे तो x की पावर माइनस 2 dx। आंसर आएगा x की पावर 2 अपॉन 2 5 इंटू एक्स 5x माइनस 4 इंटू में यहाँ पे भी करो x की पावर माइनस 2 में 1 जोड़ दो और माइनस 2 प्लस के 1 और प्लस c कर दो लास्ट में। तो आंसर आएगा x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो x² अपॉन में 2 5x और प्लस 4x की पावर माइनस 1 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ दी क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों। फिर हम आपको इसके बाद वाला बी क्वेश्चन लगवाते हैं। बी क्वेश्चन को कैसे करना है, लगा लो इसको जल्दी से। हो गया बच्चों, हो गया नोट। चलिए देखिए इसके आगे की जो बातें हैं वो कैसे करेंगे हम लोग। इसके आगे की बात की जो क्वेश्चन है वो देखो इनको कैसे लगाया जाएगा बच्चों। ये तो बी वाला क्वेश्चन तो टू इजी है। देखो dt अपॉन में d है, dt ओवर में क्या है t। तो इसको लगाने के लिए 1 अपॉन t लिख दो और dt लिख दो बच्चों। ये सॉल्यूशन है इसका। इसको कैसे करा जाएगा, आप सबको याद होगा फॉर्मूला, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है बच्चों कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, log x प्लस c होता है। अगर मैं इसको x की इस फॉर्म में मान लूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t आएगा और प्लस c आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब सी क्वेश्चन को लगाएंगे अगर, तो इसमें लिखा है इंटीग्रेशन x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट x और dx। इतना आने के बाद में अब इसको सॉल्व करते हैं। x² को अपॉन में रूट x लिख दो, 3x अपॉन में रूट x लिख दो और 4 अपॉन में रूट x लिख दो और dx लिख दिया बेटा। सबको अलग अलग लिखने के बाद में इसकी पावर्स को सॉल्व कर लिया जाएगा। देखो इसकी पावर को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसकी पावर को सॉल्व करने का एक तरीका ये है, इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर 2 अपॉन, इसको रूट को लिखेंगे x की पावर 1 अपॉन 2 और इधर भी बेटा ये लिखेंगे 3 इंटू में x की पावर 1 अपॉन में x की पावर 1 अपॉन 2, फिर प्लस लगा देंगे 4 अपॉन में x की पावर 1 अपॉन 2 dx। ये लिख दिया। ये पावर ऊपर भेजेंगे तो x की पावर 2 डॉट में x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू में x की पावर 1 इंटू x की पावर माइनस 1 अपॉन 2, फिर 4 इंटू में x की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 का होल इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो इंटीग्रेशन कैसे आएगा, x की पावर बेस इक्वल होने पर पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आंसर आएगा
2 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। इतना अपन बात नहीं करना। अच्छा बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, dx आएगा। तो आंसर आएगा तुम लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा पहले इंटीग्रेशन x की पावर 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2 dx प्लस 3 x की पावर 1/2 2 1 जा 2 1 1 और dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व कैसे करोगे, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस आएगा 3 इंटू में x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस के 4 और x की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 माइनस का प्लस 1 और लास्ट में लिख देना c। तो आंसर्स आएंगे आपके यहाँ पे x की पावर 2 बन जाए 2 प्लस 1 कितना आंसर आएगा बेटा 5/2 अपॉन में क्या आएगा 5/2 प्लस कर दो 3 इंटू में x की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 3/2 प्लस के 4 x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 और प्लस c। ये है आपका आंसर ऑफ दी क्वेश्चन। इसे भी नोट कर लो बच्चों, जल्दी से फटाफट लगा दे उसको भी, फिर और क्वेश्चन को लगाते हैं आपको आगे के। हो गया, चलिए हो गया। इधर देखो, अब हम लोग लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इसका बचा हुआ है, इसको पूरा रख कर देते हैं जिससे ये बड़ा दिखाई दे आपको थोड़ा सा। देखो बच्चों, इसको लगाने के लिए अब हम लोग आगे के मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन था 6 का लास्ट वाला क्वेश्चन, डी वाला क्वेश्चन, वो ये था dx अपॉन में x√x। इसको सॉल्यूशन निकालना था इसका। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, x dx अपॉन में, देखो इसको आपको लिखना है x की पावर 1 और इसको लिखना है x की पावर 1/2 और 1/2 लिखने के बाद में dx लिखोगे अपॉन में क्या आएगा, बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये बात तो हम लोग बहुत पहले जानते हैं। फिर dx आएगा अपॉन में क्या आएगा, x की पावर 3/2 आएगा। जब ये पावर ऊपर भेजोगे तो आपकी पावर ऊपर आने पे क्या आएगा, x की पावर माइनस के 3/2, जब माइनस के 3/2 आ जाएगा dx लगा दो। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो x की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1 और प्लस c। हो गया आंसर। ऐसे सॉल्व करोगे इसका आगे की वैल्यू को, ऐसे x की पावर 2 बन जाए 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2 अपॉन में -1/2। अच्छा देखो 2 बन जाए 2, 3 में से 2 जाएगा 1/2, नीचे सेम वही होगा अपॉन प्लस c। 2 ऊपर भेज दो माइनस के 2, x की पावर 1/2 माइनस का प्लस c। ये आपका क्या हो गया, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लगा लो इसको फटाफट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक आज सॉल्व कर लिया है। अब 7 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बच्चों। राधे राधे।